नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से जुड़े मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। शोपियन के जामिया सिराज उल उलूम मदरसा पर कार्रवाई की गई है। शोपियन के मदरसे के 3 टीचर पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। मदरसे के 6 टीचर्स की संदिग्ध गतिविधियों की जांच चल रही है। टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप के रडार पर कुछ मदरसे हैं। तो ये एक मदरसे के बारे में हम बता रहे हैं जहां पर 3 टीचर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 टीचर्स की संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। ये टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया है जिसके रडार पर कई मदरसे बताए जा रहे हैं। तो जामिया सिराज उल उलूम मदरसा जिस पर यह कार्रवाई की गई है, और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये मदरसा जिसमें बताया जा रहा है कि कई सालों से यह आतंक की नई पौध तैयार की जा रही थी, किस तरह से मदरसा काम करता था? 3 टीचरों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत से और टीचर्स भी बताए जा रहे हैं जिनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए मीमांसा, जो मुताबिक यही है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंक का जो नेटवर्क है, जिसमें कुछ लोग आतंकियों को फाइनेंस करते हैं, मदद करते हैं, जिससे स्टोन पेल्टिंग होती है, इसी तरीके से कुछ ऐसे मदरसे हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो टीचर हैं वो आतंकियों के लिए काम करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को वो रिक्रूट कराते हैं टेरर ग्रुप पे, उनको प्रोवोक करते हैं, उनका जो माइंड है उसको ब्रेन वॉश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जमात इस्लामी जिसको बैन किया गया है, उससे जुड़े अभी भी जम्मू कश्मीर में कई नेटवर्क हैं जो लगातार आतंकियों के लिए सिंपैथाइजर के तौर पर काम करते हैं। और जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं शोपिया में, उस बारे में कहा जा रहा है कि जो पुलवामा में सीआरपीएफ के कानवाय पर जिसने अटैक किया था, जो फिदाइन था, भी कहीं ना कहीं इसी स्कूल से वो इन्फ्लुएंस था। यहाँ पर कुछ टीचर से वो इन्फ्लुएंस था, जिसको लेकर के जांच चल रही है। पिछले साल टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया था। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनकी पहल पर यह कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर में जहां पर भी आतंकियों के सिंपैथाइजर हैं या उनके टेरर नेटवर्क हैं, आतंकियों की तरह जो नेटवर्क है वो भी उतना ही खतरनाक है। इस नेटवर्क को, इस जिहादी जो गतिविधि है, इसको रोकने की जरूरत है। और इसीलिए देश की सारी एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, वो सभी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप के पार्ट हैं। और अब ये कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ हम अभी शोपिया देख रहे हैं, लेकिन साउथ कश्मीर के ऐसे कई मदरसे, कई स्कूल के नाम आ रहे हैं जहां पर गतिविधियां हैं वो भारत विरोधी हैं। और ये जो मदरसा है, इसके साथ तो जो लिंक्स हैं वो 13 आतंकवादियों के बताए जा रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर का जो हिस्सा आतंक की आग में दशकों से जल रहा है वो है साउथ कश्मीर। यहीं से आतंकी पूरे कश्मीर में तबाही मचाते हैं। साउथ कश्मीर के जो इलाके आतंक से हमेशा से ही प्रभावित रहे हैं वो है कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग। साउथ कश्मीर का वो मदरसा जो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है, जहां आतंकियों की नर्सरी चलती है और कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकी इसी मदरसे से भर्ती किए जाते हैं। ये मदरसा कहाँ है, कब से चल रहा है, क्या है इसका हिसाब किताब? धार्मिक शिक्षा के नाम पर आतंक की पढ़ाई क्यों? आतंक की पाठशाला पर सबसे बड़ा खुलासा। कश्मीरी मदरसे में जिहादी ट्रेनिंग का खुलासा। साउथ कश्मीर में आतंक के सबसे बड़े अड्डे का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि साउथ कश्मीर के शोपिया में एक मदरसा है जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से पढ़ने के लिए छात्र आते हैं। यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। कश्मीर के अलावा यूपी, केरल और तेलंगाना से ज्यादा छात्र यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। हालांकि धारा 370 हटाए जाने के बाद इस मदरसे में कश्मीर के बाहर से आने वाले छात्रों की तादाद मामूली ही रह गई है। जी मीडिया के पास इस मदरसे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जगह दक्षिण कश्मीर का शोपियां इलाका, मदरसा जामिया उल उलूम। ये कश्मीर का बेहद पुराना मदरसा है जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी है, लेकिन बीते कुछ सालों में यहाँ से लगातार देश विरोधी छात्र और आतंकी निकलते रहे हैं। स्कूलों की एक जो उनकी इतिहास बन रहा है, जो उनकी ये परंपरा बन रही है कि वो स्कूल जिनको हम एक एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन देने का साधन मानते हैं, अगर वो ही टेररिज्म के अंदर
लोगों को शिक्षा देते हैं और साथ में उनको ब्रेन वॉश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है। शोपिया के आतंकी तालीम वाले मदरसे का एक एक सच आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इसका पुलवामा हमले से कनेक्शन समझ लेते हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले की तस्वीरें हिंदुस्तान और उसकी फौज कभी नहीं भूल सकती। कश्मीरी आवाम की हिफाजत और देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए जब सीआरपीएफ का काफिला बीते साल फरवरी में पुलवामा से गुजर रहा था, तो आतंकियों ने बारूद से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले में शामिल आतंकवादी सज्जाद भट्ट भी इसी स्कूल से पढ़ा था। इसके अलावा अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए 13 आतंकवादी भी इसी स्कूल के पुराने छात्र रह चुके हैं। इस स्कूल के 3 टीचर को ऑलरेडी हम लोग पीएसएफ बुक कर चुके हैं, जिसका नाम है अब्दुल हक भट्ट, दूसरा है फिरोक भट्ट टार और मोहम्मद यूसुफ वानी। इसके अलावा करीब 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड ऑन कर चुके हैं। हमारे सर्वेलेंस में है, जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका जो बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लाम से स्कूल का है, हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। सज्जाद भट्ट के अलावा अलबद्र का आतंकी जुबैर नेगरू भी इसी मदरसे का पुराना छात्र है। हिजबुल मुजाहिदीन का नाजिमान डार और एजाज अहमद भी इसी मदरसे से निकले हैं। मदरसे के 3 टीचर्स को भी PSA यानी जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अब्दुल अहद भट्ट, रऊफ अहमद भट्ट और मोहम्मद यूसुफ वानी शामिल हैं। इस साल में अभी तक 75 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 180 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा 138 दहशतगर्द और उनके एसोसिएट जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस साल की ऑपरेशनल अचीवमेंट्स का ये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले में जो दहशतगर्द मारे गए उनकी तादाद भी पहले से काफ़ी ज़्यादा है। शोपिया के इस पुराने मदरसे में कई साल से आतंक की नई पौध तैयार की जा रही थी, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा छात्र मुख्य धारा के आतंकी बन चुके हैं, जिनमें कई मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों आतंकी संगठनों के लिए OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह काम करते हैं। आतंकी तालीम के इस मदरसे का ISI कनेक्शन भी सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए ये टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन गृह मंत्रालय ने पिछले साल किया था और अब इसके रडार पर कई मदरसे हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को भारतीय सेना के ऑपरेशन क्लीन का खौफ है। सोमवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की कमर तोड़ दी। श्रीनगर के रामबन एनकाउंटर में लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया। सैफुल्लाह के साथ ही इरशाद का भी अंत कर दिया। आज हाफिज सईद खून के आंसू रोएगा। आज हाफिज सईद को रात में नींद नहीं आएगी। श्रीनगर में हाफिज के राइट हैंड का दी एंड एनकाउंटर में मारा गया लश्कर आतंकी सैफुल्लाह। पूरा नाम सैफुल्लाह दनियाली। संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान का रहने वाला था। श्रीनगर के रामबन में सैफुल्लाह का अंत हो गया। सैफुल्लाह दनियाली सीआरपीएफ के जवानों पर हमले करता था। नौगाम, चंडूरा, पंपोर में सीआरपीएफ पर हुए हमले में सैफुल्लाह का हाथ था। सैफुल्लाह के साथ साथ एनकाउंटर में लश्कर का दूसरा कमांडर भी मारा गया। नाम इरशाद डार, संगठन लश्कर-ए-तैयबा। आतंकी इरशाद पुलवामा का रहने वाला था। आज के ऑपरेशन का खास बात यह है कि इसमें लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह जो पाकिस्तान का रहने वाला है वो मारा गया है।
भारतीय जवान पाकिस्तान को कश्मीर में माहौल खराब करने का एक भी मौका नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर सीजफायर उल्लंघन करता है तो भारतीय सेना दोगुनी ताकत से पाकिस्तान को जवाब देती है और जम्मू कश्मीर में आतंकियों का पता चलते ही सफाई अभियान में जुट जाती है। इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 75 ऑपरेशन किए गए। इन 75 ऑपरेशंस में 180 आतंकी मारे जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि श्रीनगर में सिर्फ एक सक्रिय आतंकी बचा है और वो दिन दूर नहीं जब पूरी घाटी में एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आतंकियों का जो सफाई अभियान है वो लगातार जारी और आप देख रहे हैं एक के बाद एक आतंकियों की किस तरह से कमर तोड़। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.